ज्ञान भक्ति आनंद की यात्रा। सब लोग को लग रहा होगा कि आज महाराज जी बहुत सुंदर दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, बिल्कुल छोटे से नजर आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आज हमने केस लॉन्च कर लिया। क्या कर लिया? कभी कभी आप लोग के मन में प्रश्न आता होगा, क्योंकि इस सभा में जैन के साथ अजैन व्यक्ति भी बैठे हैं, उनको लग रहा होगा कि केस लॉन्च क्या होता है। आज तक तो हमने सोचा नहीं, केचे लॉन्च तो सुना है, मुंडन सुना है, बाल खेचा खेची देखा है, लेकिन ये हंसते मुस्कुराते हुए केस लॉन्च क्या है। महानुभाव, दिगंबर आमनाओं में और दिगंबरों में भी जैन संतों में जो निर्गंत रहते हैं, उनके यहाँ केस लॉन्च इंपॉर्टेंट है। अगर ये ना हो तो कोई दीक्षा नहीं ले सकता। 28 मूल गुण होते हैं। कितने? जैसे आप कहते हो ना, मेरा कर्तव्य है कि मुझे सुबह उठकर माता पिता के पैर पड़ना है, मंदिर जाना है, कमाने जाना है, बच्चों का परिवार का लालन पालन करना है। इसी प्रकार जब दिगंबर मुनि दीक्षा ले लेता है नरेंद्र जी जैन मिलन अध्यक्ष, तो उसको केस लॉन्च करना अनिवार्य हो जाता है। अगर एक केस लॉन्च वो ना करे तो दिगंबर मुनि बन ही नहीं पाएगा। सबसे बड़ी परीक्षा होती है केस लॉन्च की। अब आपके मन में आएगा कि भाई कैंची से भी तो कटा सकते हैं, लेकिन दिगंबर जैन मुनि औजार परिघ नहीं रखता। अब आप कहोगे 2 रुपए की ब्लेड आती है, 2 रुपए के लिए भी तो मांगना पड़ेगा। जब वो आहार में मौन अंजलि में देखते हुए चुपचाप आहार ले लेते हैं, अपने पेट भरने के लिए 2 रोटी नहीं मांगते, तो केस लॉन्च के लिए 2 रुपए की ब्लेड क्यों मांगते? स्वाभिमान है उनका। नहीं, हमारे मांगने का काम नहीं है, हमारा तो देने का काम है, वो भी आशीर्वाद। क्या? इसीलिए वो ब्लेड, रेजर, उस्तरा या कैंची इस प्रकार के किसी भी औजार का उपयोग नहीं करते हैं। एक आसन में बैठ जाते हैं और बैठने के बाद मौन ले लेते हैं और मौन से मेरे हाथों से पूरे बालों को खींच लेते हैं। अब आप सोचोगे यहाँ तो ठीक है, मजबूत है, हड्डी है, लेकिन ये सॉफ्ट स्थान ऐसे होते हैं जहाँ हड्डी नहीं है, कोमल है। जब खींचते हैं ना तो अंतर तक के एक एक नस हिल जाती है। लेकिन एक देवी चमत्कार है, प्रभु का कौन सा आशीर्वाद है नहीं मालूम, कितने सारे बाल उखाड़ने के बाद भी कभी किसी साधु को बाल तो नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती, और उस दिन निर्जल उपवास रखते हैं। अब आप सोचिए कितना बड़ा प्रायश्चित दिया गया उपवास का। कभी काली तुमने विचार किया, नीलेश तुमने कभी विचार किया कि एक तो केस लॉन्च करो, पूरी ताकत से खींचो, पूरे बालों को उखाड़कर अलग कर दो, और उसके बाद पानी भी ना पियो, रोटी भी ना मिले, सब्जी भी ना खाओ, कोई ड्राई फ्रूट, कोई दूध भी नहीं, और चुपचाप शांति से बैठे रहो। अरे बड़ा टिपिकल जीवन है, मन में आता होगा। लेकिन महानुभाव, ये प्रायश्चित के रूप में उपवास है। अब आप देखिए, हमारी आंखें कहाँ लगी हैं? यहाँ। हम सब तरफ देख सकते हैं, लेकिन सिर पर देख सकते हैं? नहीं देख सकते। अगर बायदा पे हमने हाथ यहाँ रखा और खींचा बाल, अगर उसमें कोई जीव आ जाए, हालांकि आता नहीं है, फिर भी कैन मैथमेटिक्स के हिसाब से कैन माना कि अगर आ गया और हमने खींचा तो महावीर भैया मर सकता है, उसकी हिंसा हो सकती है, प्रमाद हो सकता है। इसलिए आचार्य ने कहा चाहे मरे चाहे ना मरे, तुम्हें एक उपवास करना है। इसलिए जितने भी निर्गंत साधु होते हैं वो क्या करते हैं? एक उपवास करते हैं। विधि है 2 महीने में करो, बहुत बढ़िया, 3 महीने में कर लो और अच्छा, नहीं तो 4 महीने में हर साधु कर ही लेता है। जैसे आज 8 तारीख है, अगली 6 तारीख से 7 तारीख से पहले पहले हम लोग केस लॉन्च कर फिर कर लेंगे 3-4 महीने के बाद। और कहा गया अगर एक दिन भी लेट हो गए, कितने दिन नीरू भाई? एक दिन भी अगर आप लेट हो गए तो एक उपवास फिर। 1000 बीमारी लगी हो, 10 दिन से अंतराय क्यों ना आ रहा हो, कितने ही बिहार करके जाओ, कितने ही काम करके बैठे हो, कितना बड़ा पंचनाद करके बैठे हो, अगर 4 महीने हो गए तो नियम से केस लॉन्च करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो आप 27 मूल गुण के साधु हो गए, यानी आप मुनि नहीं रह गए, आपका एक मूल गुण कम हो गया। इसलिए कितनी बड़ी पश्चात। और ऐसा नहीं कि हल्ला गुल्ला किया जाता है, ढोल मजीरे बजाए जाते हैं, नहीं, आराम से चुपचाप शांति से बैठते हैं। और सुनिए,
अब आप देखिए बाल में कई लोग मालिश करते हैं तो घी लगा जाते हैं, कोई तेल लगा जाता है, चिकना हो जाता है बाल इतना टाइट हो जाता है कि कई बार खींचते खींचते हाथ भी कट जाता है। इसीलिए कोई औषधि नहीं लगाते लोग। कई लोग के अंदर भ्रांति है कि जैन मुनि गर्म पानी पीते इसलिए बाल कमजोर हो जाते हैं। जितने लोग पिए देख लो किसके कमजोर है। कोई कहते हैं कि नहीं बादाम खाते हैं इसलिए मजबूत हो जाते हैं, मैंने खा के देख लो कमजोर हो जाते हैं। कोई कहता है कि नहीं वो नहाते नहीं है ना इसलिए बाल ऐसे हो जाते हैं, मतलब तुम नहा के देख लो, बिना नहाए देख लो एक बार, पता चल जाएगा। तो नहीं, ये भ्रांतियां हैं। गोबर का जो कंडा होता है उसकी राख होती है क्या होती है? राख होती है। उस राख को ले लेते हैं हाथ में, ऐसे लगा लिया हाथ में। अब क्या होगा, बाल पकड़ेंगे तो बाल की पकड़ बन जाएगी। अब वो फुसकेगा नहीं, ढीला नहीं पड़ेगा, बाल पकड़ होती जाएगी और थोड़े थोड़े 10-10, 20-20 बाल अपने हाथों से खींच करके निकाल देते हैं। साधु 90 साल का क्यों ना हो जाए, 95 साल का क्यों ना हो जाए, चाहे 16 साल का मुनि क्यों ना हो, उसे केसलोच करना ही करना है। ऐसा नहीं चलेगा कि 90 साल के 75 के तो बोले हम तो कैंची से बना लेते, हम बुजुर्ग हैं। नहीं, क्यों बने मुनि? जब आपसे 28 मूल गुण नहीं संभल रहे थे क्यों बने? बन जाते चुल्लक। लेकिन नहीं, करना यानी करना है। इसी दृढ़ता के कारण ये पूरा जग इनकी चरणों की वंदना करता है। इसी दृढ़ता के कारण कि 75-76 साल की उम्र में भी उन्होंने उपवास किया और पूरे बालों का लुंचन किया। इसे कहते हैं केश लुंच, घास फूस की तरह उखाड़ उखाड़ कर बाहर कर दिया। हालांकि तीर्थंकर पंचमुष्टि करते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, जितने आगे आ गए, जितने रह गए रह गए। अब हमारे आधे है नहीं इसलिए थोड़े से लगते हैं। हमारे गुरुजी कहते थे, बेसन सागर जी महाराज, ऐसा तुमने क्या काम किया जो तुम्हारे बाल बहुत जल्दी उम्र में झड़ गए? हमने एक ही बात कहा अपने गुरुजी, मैंने किसी को कष्ट नहीं दिया इसलिए मुझे भी कष्ट नहीं होता। बहुत जल्दी हमारे झड़ गए। देखना 2-4 साल बाद तो कुछ बच्चे को ढूंढना पड़ेगा, है कि नहीं? मानव भाग्य की बात भी है, अपना अपनी किस्मत है, अपनी अपनी भाग है। इतनी कम उम्र में गुरुजी के आशीर्वाद से अपन कहां से कहां पहुंच गए। लोग इंतजार करते हैं और हम कहां से कहां पहुंच गए। इसलिए केशरोच बताया 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने, 4 महीने में अनिवार्य रूप से किया जाता है। और 4 महीने में इतने बड़े हो जाते हैं कि हाथ में पकड़ में आ जाते हैं। अब कई लोग सोचते हैं साल भर में कर जब करनी है, नहीं, उसमें चूहे पड़ जाएंगे, लीक पड़ जाएगी, खुजली होना चालू हो जाएगी, फिर उसका डिस्टरबेंस हो जाएगा। इसलिए 4 महीने आदिनाथ भगवान से स्टार्टिंग हो चुका है कार्यक्रम, ये चलता है। बड़े खुश होकर के लोग केसरोच कराते हैं, बड़े खुश होकर के। हजारों लोग आज सिर्फ केसरोच के कारण दीक्षा नहीं ले पा रहे। अगर आज इस जैन दर्शन से केसरोच हटा दिया जाए तो मालूम है तुम्हारे डबरा से 100 लोग दीक्षा ले जाए, कम से कम 100 लोग। उस तरह से करवाना चालू कर दे तो देखो 100 लोग कम से कम। नंगा रह लेगा आदमी, एक टाइम भोजन भी कर लेगा, पानी, शीत, गर्मी सब कुछ सहन कर लेता है। लेकिन केसरोच, अभी किसी के बाल खींच रहा है 2 मिनट में अम्मा बाबा सब याद आ जाए। और महिलाएं सबसे ज्यादा लड़ती है तो क्या पकड़ती है? क्या पकड़ती बोलो? सबसे पहले बाल पकड़ती। आज पहले पूरी बुद्धि पकड़ में आ गई। इसीलिए आचार्य ने कहा केसरोच सबसे पहले कर लो। क्या कर लो? केसरोच आपने कर लिया, 1-2 बार आप कर लिए तो बस अब आपकी दीक्षा पक्की। अब आप दीक्षा ले लीजिए, यानी सबसे बड़ी तपस्या आपने पूर्ण कर ली। एक व्यक्ति मुझसे कह रहा था सिर्फ केसरोच क्यों बताया? मैंने कहा भैया उसकी डेयरी का काम था, होटल का। मैंने कहा होटल पे शाम के दूध आता है तो क्या करते हैं विमल भैया गरम करते हैं। कैसे करते हो? डायरेक्ट दूध रख देते हो कि बर्तन का इस्तेमाल करते हो? बर्तन रखते हो, साफ रखते हो, उसमें दूध रखते हो, फिर धीरे से उसको उबालते हो तो दूध उबल जाता है, तो बर्तन के साथ दूध भी उबल गया, गर्म हो गया। इसी प्रकार ये शरीर हमारा बर्तन है और आत्मा इसमें दूध रूपी है। जब बर्तन गर्म होगा तभी तो ये आत्मा परमात्मा बनने के लिए आगे बढ़ेगी। अगर ये बर्तन ही गर्म नहीं होगा तो कहां से ये दूध गर्म हो पाएगा? इसलिए बर्तन है, थोड़ा सा कष्ट होता है, लेकिन इससे ममत भाव खत्म हो जाता है।
अब आप देखिए, जिसके बाल ना हो वो नकली लगा घूमता। जेंट्स के तो चलो चल भी जाए, महिलाओं के इतने भी रहते तो भी नकली बाल लगाते हैं और लंबे दिखने के लिए। अरे भैया, जब नकली लगाना ही था तो कटवाई क्यों? क्यों कटवाई? नहीं, शौक है। आदमी का सबसे ज्यादा मोहम्मद भाव बाल से रहता है। आप देखिए, आदमी खाएगा नहीं लेकिन कंघी जरूर करेगा। अगर कोई गंजा व्यक्ति भी है उसके पॉकेट में कंघी जरूर करेगा। 4 बाल क्यों ना हो, खेलेगा जरूर, संभालेगा जरूर। एक लड़का आता है हमारे पास, उसके बाल इधर के नहीं है, इधर के ज्यादा है, तो वहां से स्टाइल करके यहाँ चिपका लेता है और ये लंबे लंबे। एक दिन हमने हाथ फेर दिया तो उड़ गया, इधर आ गया। बोले क्या हो गया, क्या हो गया? मैंने तुरंत पकड़ ली। एक बार नकली लगा के आया, दूर से दर्शन कर रहे थे, हमने हाथ रख दिया तो बोले महाराज जी आराम से। मैंने कहा क्यों? नकली है। हमने कहा इतना प्रेम बाल से कि अपने तो छोड़ो, दूसरे के मरे मराए चिपका लिए। वैसे मुर्दों को छूकर लोग नहाते हैं और मुर्दों के बाल चिपका जाते हैं। सोचे कितनी बड़ी अशुद्धि करते हैं। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि शरीर से मोहम्मद भाव ना रहे। ज्यादातर राग सिर्फ बालों से होता है व्यक्ति में, सबसे ज्यादा। एक व्यक्ति जलकर मर गई, एक लेडीज, सुनो बड़े ध्यान से, तुम्हारे लिए कहते हैं, आत्महत्या कर ली, पेट्रोल मट्टी तेल डाल के आग लगाई और जल गई। और आप देखिए मर रही है लेडीज, मेरी आंखों के सामने की घटना है। बहुत घर में था छोटा, और जल के मर गई। और उनकी भाभी आई तो कह रही प्यास लग रही है भाभी ने पानी डाल दिया। ठीक है, बात करते रही। बोली भाभी एक बात बताओ, मैं पूरी जल गई? बोले हाँ, मेरे बाल ठीक है। भाभी कह रही है मर गए तो एक बाल से बड़ा प्रेम है, मर गई जल गई तुम तो पूरी, लेकिन फिर भी शीतल भाई बाल पर प्रेम है। इतना जबरदस्त राग होता है। इसलिए आचार्य ने कहा सबसे पहले आप बाल को उखाड़कर अलग कर लीजिए। ना रहेगा बाल और ना रहेगा झंझटबाजी, कुछ नहीं। आप सबसे पहले बाल से मन हटा लीजिए, मोहम्मद भाव हटा लीजिए और केस लोच करिए। और इसी से व्यक्ति के साथ बैठकर साधु क्या करता है, और एक स्थान पर बैठता है, ऐसा नहीं थोड़े से कर लिए, आधा घंटा आराम कर लिए, फिर थोड़े से कर लिए, फिर सो गए, फिर थोड़े से कर लिए, फिर ऐसे नहीं चलता। एक आसन पर, एक स्थान पर मौन रहकर, चिल्ला चौड़ नहीं होती, रोया गाय नहीं होती। अरे मर गया, अरे भैया आराम से, अरे इतनी जोर से नहीं, अरे रुक जाओ यार, अरे बहुत तकलीफ होगी, अरे भैया, अरे ऐसा कुछ नहीं चलता यहाँ। आपने हमें देखा, केस नोच करे, बस खुश होकर के आ और यहीं बैठ गए लोग। 3 टाइम 4 टाइम प्रवचन दे रहे, कल भी सुबह देंगे, कल भी सुबह प्रवचन होगा, क्रीम क्लास पढ़ाएंगे, उसके बाद आहार करने जाएंगे। ना ये चिल्लाए ना हम चिल्लाए, खुश होकर के ये सोच रहे थे। जितने बाल नोच नोच के हम निकाल रहे थे, समझ रहे थे कि हमारे जिंदगी भर के जो कर्म है ऐसे नोच नोच के निकल गए, फेंक गए बाहर। अब टेंशन बिल्कुल फ्री हो गए। इसीलिए जैन मुनि को केस नोच अनिवार्य रूप से बताया गया है, और कहीं नहीं बताया। आप जितने भी लोगों के यहाँ देखोगे वहाँ बाल बढ़ाना तो बताया है, बाल कटाना बताया है, बाल सेट करना बताया है, लेकिन सिर्फ जैन दर्शन है जिसमें बाल उखाड़ना बताया। उखाड़ करके पूरा अलग कर दिए और कोई तकलीफ नहीं। किसी से ये भी नहीं कह रहे कि ला तुम यार थोड़े से बर्फ घिस दो, ला भाई ये दवाई लगा दो, अरे भाई चंदन ही लगा दो, कुछ नहीं। जैसे नॉर्मल बैठे हैं ऐसी बैठे मिलेंगे। यही तो तपस्या है दिगंबर जैन मुनि, यही चमत्कार है पंचम काल का। तो इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आज केस नोच हुआ, इसलिए आपको बता दिया। कल के दिन तुमसे कोई पूछे तो आप भी बता सकते हो कि केस नोच क्यों जरूरी, कब, कैसे, क्यों करते हैं। और सिर्फ दिगंबर मुनि करते हैं। एलक थुल्लक को प्रैक्टिस में कराया जाता है कि आपको मुनि बनना है, इसलिए आप केस नोच करें। ब्रह्मचारी लोग कर तो लेते हैं शुरुआत में, प्रैक्टिस में कि हाँ। हालांकि जैन दर्शन में सिर्फ मुनि महाराज का मूल गुण है केस नोच, और कोई भी नहीं करता। हाँ, आरिका उपचार से महाव्रती है, इसलिए उनके लिए केस नोच बताया। बाकी तुम सोचो कि बैठ जाओ और खींचने लग जाओ, लोग तुम्हें पागल कहेंगे। हमारे तो उठ भी जाते हैं और तुम्हारे नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? लोग हंसेंगे। भावनात्मक लोग करते हैं, कई लोग ऐसे हैं। और देखिए केस लोचन से कसाय पता चलती है मंद है कि तीव्र है। किसी के सिर पे हाथ रखना
और उसके बाल बहुत टाइट होंगे तो आप आराम से समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति को गुस्सा होता था। और जिस व्यक्ति के बाल बिल्कुल सॉफ्ट हो, बिल्कुल नरम, आप तुरंत समझ जाओगे कि व्यक्ति का व्यवहार बहुत सरल है। क्या अब तुम खींचने नहीं लग जाना, इनकी बात नहीं कर रहा हूं। जब आप त्यागी बनोगे तब की बात कर रहा हूं। जैसे हम दोनों महाराज हैं और भी महाराज हैं, उनके बाल टाइट है, समझ जाओ बहुत टाइट है। जिनके सॉफ्ट हैं वो समझ जाओ बहुत सॉफ्ट है। ये बालों से भी आपके व्यवहार और आपका नेचर, आपका चरित्र समझ में आ जाता है अपने आप। हाँ ये ऐसा है। तो इसी मंगल भावनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। आज के मंगल जीवन जीने के सूत्र क्यों, केस रोज कब, क्यों, कैसे करना चाहिए, सबके समझ में आ गया होगा। जय बोले आदिनाथ भगवान की।